हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब जानते हैं सुहाना मौसम है, बारिश हो रही है, यानी राधा रानी आने वाली है। श्रीमती राधा रानी की जय। तो राधा रानी के आविर्भाव दिवस जो होने वाला है उसको पहले से ही आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो राधा रानी जो है वो भक्ति की पराकाष्ठा है ना। तुमसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सही से भगवान की सेवा कर सकें। तो आइए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। और हम जब पढ़ रहे हैं हरि नाम चिंतामणि। हरि नाम चिंतामणि की जय। तो हम हरि नाम चिंतामणि में अपराध पढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे कि नाम अपराध में जो चौथा अपराध है, श्रुति शास्त्र निंदनम, है ना। वैदिक शास्त्रों की निंदा करना। इसमें देखिए हम क्या क्या चीजें कवर अप करेंगे। शुरू करने से पहले हम पहले प्रेयर्स कर लेते हैं, आचार्यों से, गुरु परंपरा से आशीर्वाद ले लेते हैं, ताकि हमें चीजें ठीक से समझ में। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम चिंतामणि की जय। तो अभी देखते हैं कि गुरु अवज्ञा के बाद और हम क्या चैतन्य महाप्रभु जो है वो पूछते हैं हरिदास ठाकुर से, नामाचार्य हरिदास ठाकुर से। तो आगे वर्णन है हमारा चौथा जो अपराध। देखिए अपराधों से बचना बहुत जरूरी है। हम शॉर्ट में तो पढ़ लेते हैं लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए ये बुक जो है हमें दी है भक्ति विनोद ठाकुर ने कि हम पढ़ें और हम अपने अपराधों को फिर चेकआउट करें, है ना। हम कैसे दूर करें इसको फिर आगे बढ़ कर सकते हैं। तो पहले नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो हम देख रहे हैं क्रिटिसाइजिंग द वैदिक स्क्रिप्चर्स में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कि द वेदास आर द ओनली एविडेंस। साक्ष्य वेदा है। द प्रिंसिपल टीचिंग ऑफ द वेदास क्या है। द फर्स्ट थ्री टीचिंग pertain to Krishna, the second three teachings pertain to Jiva, and the seventh teaching Achinta Veda Ved Tattva। तो अभिधेय है द नाइन लिम्ब ऑफ डिवोशनल सर्विस, इसके बारे में हम देखेंगे। प्रयोजन इज कृष्ण प्रेम, ये बहुत जरूरी है जानना, इसके बारे में हम देखेंगे। टू क्रिटिसाइज द वैदिक टीचिंग इज ऑफेंसिव। हाउ टू अप्लाई द श्रुति कंक्लूजन, द वेदास टीचिंग ओनली द प्योर नेम। तांत्रिक प्रैक्टिस इज opposed to the Vedas and Mayavadi's mercy is essential। तो ये सब टॉपिक जो है हम कवर करेंगे इसे अध्याय को पढ़ने में। तो आइए पढ़ते हैं अध्याय 7। श्री गदाधर जय जय गदा गदाई गौरांग नित्यानंद, जय सीतापति जय गौर भक्त वृंद। हरिदास बोले प्रभु चतुर्थ अपराध, श्रुति शास्त्र विदिन भक्ति रस बार। श्रुति अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं वेद शास्त्र परम सत्य का एकमात्र प्रमाण है, हमने पढ़ा ना। तो उसको उसमें हम देखेंगे। तो प्रार्थना करने के बाद चौथा अपराध की चर्चा करने के लिए हरदास ठाकुर जो है तैयार हो जाते हैं और बताते हैं चैतन्य महाप्रभु कि वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना ये अपराध होता है ना। कि वेद में लिखा है, शास्त्र में, लेकिन मानना नहीं, या उसका क्रिटिसाइज करना कि ऐसे ही किसी ने लिख दिया है, या और भी कई कारण से उनकी चीजों को नहीं मानना, खंडन करना, ये अपराध होता है। और इससे होगा क्या, कृष्ण प्रेम जो है वो अवरुद्ध हो जाए, वो कभी प्राप्त नहीं होगा। अब धीरे धीरे व्यक्ति से भी व्यक्ति दूर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात ये जानना बहुत जरूरी है कि वैदिक शास्त्र परम सत्य को जानने का एकमात्र प्रमाण है। अगर आप भगवान को जानना चाहते हैं, परम सत्य को जानना चाहते हैं, तो आपके पास क्या प्रमाण है, किन चीजों से आप जानेंगे। शास्त्र के माध्यम से, है ना। श्रुति शास्त्र वेद उपनिषद पुराण,
कृष्ण निस्वस्ति होय सर्वत प्रमाण विशस्ते अप्राकृते तत्व ज्ञान यत सकली अमानाय सिद्धताय एरत जड़तित वस्तु इंद्रिय अगोचर कृपा कृष्ण कृपा बिना ना होए गोचर कर्ण पाटव भ्रम विप्रलिप्सा लिप्सा आर प्रमाद सर्वत्र नर ध्याने दोष ए जार से सब दोष शून्य वेद चतुष्टय वेद बिना परमार्थे गति नाही होय माया बद्ध जीवे कृष्ण बहु कृपा कोरी वेद पुराण आदि दिल आर्ष ज्ञान धरी। यहाँ पे बता रहे हैं कि हरिदास ठाकुर जी बोल रहे हैं कि श्रुति शास्त्र की निंदन चौथा अपराध है जो रस में बाधा डालता है। तो श्रुति शास्त्र जो होते हैं वो परम प्रमाण होते हैं। क्यों? क्योंकि साक्षात भगवान ने ही इनको लिखा या बोला है। तो वैदिक शास्त्र भौतिक संसार से परे आध्यात्मिक सत्यता को बताते हैं, क्योंकि भगवान है, भगवान जानते हैं सब चीज और वो शास्त्रों में वर्णन कर रहे हैं। तो शास्त्र जो होते हैं ये साधारण नहीं है, ये भगवान ने ही इनको लिखा है। तो श्रुति शास्त्र वेद उपनिषद पुराण ये सब कृष्ण के श्वास से उत्पन्न है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस चैप्टर का आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए। अगर किसी के पास कॉपी पेन नहीं तो प्लीज लेके बैठिए और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्लीज लिखिए। तो सबसे पहले अगर श्रुति शास्त्र निंदनम, अगर हम शास्त्र की निंदा करते हैं तो गलत है। तो कैसे हम निंदा करते हैं? हम प्रमाण नहीं मानते, है ना। तो वेद ही प्रमाण है। क्यों? क्यों उसका रीजन है क्योंकि भगवान कृष्ण के श्वास से उत्पन्न हुआ है। विशेष रूप से अप्राकृतिक तत्व का जितना भी ज्ञान है सब वेद से है। श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि मैं तो हमेशा इसी में रहना रहता हूँ, जड़ातीत वस्तु जड़ इंद्रियों से दिखाई नहीं दे सकती। श्री कृष्ण कृपा करके बिना कोई भी उस तत्व को नहीं जान सकता। अब कोई सच्चिदानंद चीज है ना, वो भौतिक चीजों से कैसे जाना जा सकता? नहीं जान सकता। भगवान, भक्त, आत्मा, इन सब के बारे में रिलेशन क्या है, कैसे है, नहीं समझा जा सकता भौतिक इंद्रियों से, क्योंकि लिमिटेड होती हैं और दूषित होती है। क्लियर हो गया? तो जब तक भगवान जो है कृपा नहीं करते तब तक जीव जो है उनके बारे में, आध्यात्मिक विषयों के बारे में नहीं समझ सकते, कोई तत्व का ज्ञान नहीं। तो कृपा करके भगवान ने हमें वेद पुराण दिए हैं ताकि जीव जो है भगवान के बारे में अध्ययन करे, अपने आचार्यों से सुने, प्रामाणिकता को आचार्यों से सुने और अपना जीवन जो है लक्ष्य आधारित करे, है ना। तो मनुष्य का जीवन आहार निद्रा भय वैतून के लिए नहीं मिला, है ना। मनुष्य का जीवन मिला है भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के, है ना। उसके लिए कार्य करने के, अपनी जो उसकी जो विस्मृति हो गई भगवान से उन संबंधों को पुनः स्थापित कर ले, इसलिए मनुष्य शरीर में, इसलिए बहुत जरूरी है मनुष्य शरीर का लक्ष्य समझना। आगे चलिए। तो जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि वेद जो है ये तो किसी ने लिख दिया है, या वेद कोई प्रमाण हम क्यों माने। तो दुनिया का कोई भी जीव है किसी भी प्लेनेट, है ना, उसके अंदर चार प्रकार के दोष पाए जाते। वैसे तो असंख्य दोष है लेकिन चार मुख्य है। कौन कौन सा? कि व्यक्ति गलतियां करता है, भ्रमित रहता है ना, उसकी इंद्रियां सीमित है और उसके अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। कर्णपाटव, भ्रम, विप्रलिप्सा और प्रमाद, ये चार दोष होते हैं, है ना। तो जब ये मिनिमम दोष सभी में है, चाहे कुछ भी हो, चाहे हमारे लीडर हो, चाहे हीरो हो, चाहे बहुत अच्छा आदमी हो, बुरा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चार दोष होते ही हैं। तो इन दोषों के रहते कोई पूर्ण ज्ञान कैसे दे सकता? लिमिटेड इंद्रियों से, अपने भौतिक इंद्रियों से हम सच्चिदानंद चीजों को कैसे समझ सकते हैं? आध्यात्मिक चीजों को कैसे समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। इसलिए अगर हम भगवान की तत्वतः नॉलेज लेके अपनी मुक्ति चाहते हैं तो हमें वेद शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने ही लिखा।
क्यों? क्योंकि भगवान जो है उनमें ये दोष नहीं पाए। तो भगवान के द्वारा जो कुछ प्रमाणित या लिखित है वो हमेशा, हर काल के लिए, हर परिस्थिति के लिए सत्य, इसलिए उसको प्रमाण यानी एविडेंस के रूप में स्वीकार। तो बाद में इन्हीं जितने भी भगवान ने, जैसे गीता है, भागवत बोली, इन्हीं को आगे ऋषि मुनियों ने पुराण, है ना, वेद के रूप में परिणत किया। तो जैसा कि आपने प्रस्थान त्रय हमने क्लास किया था ईशोपनिषद का, तो उसमें हमने देखा था, किसी को याद है प्रस्थान त्रय? यस, प्रस्थान त्रय, इसमें कौन सी तीन चीजें होती हैं? शास्त्र को तीन भागों में बांटा जाता है, प्रस्थान त्रय, है ना, याद है? भक्ति शास्त्री वाले स्टूडेंट्स, आज कम है भक्ति शास्त्री स्टूडेंट्स। हेतु की सेवा माधुरी थोड़ा बताएं, हेतु सेवा माधुरी। प्रस्थान त्रय पढ़ा था आपने, जितने भी शास्त्र होते हैं उनको तीन भाग में बांटा जाता है, कौन कौन सा? माता जी याद नहीं है, सॉरी। ये सब बहुत बेसिक चीज है, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। प्रस्थान त्रय, प्रेम मंजरी आप बताइए, देखिए। अरे एक दो याद होगा, कुछ तो बोलो। तीन भाग थे। श्रुति स्मृति याद है, अभी मुझे उसके आगे था। हाँ अच्छा, वही है, श्रुति स्मृति श्रुति और स्मृति, न्याय। श्रुति हाँ और न्याय। हाँ, देखिए हो गया। एक तो बोलिए, एक बोलने से इज नॉट दो श्योर। चार बाकी के लोगों को तो याद आ जाएगा। तो पूरे शास्त्र को तीन भाग में बांटते हैं, श्रुतियां होती हैं, फिर कुछ स्मृतियां होती हैं और कुछ न्याय होते हैं। तो श्रुतियों में जो होता है उपनिषद वगैरह, है ना, इसके मंत्रास या इसकी चीजें बिल्कुल चेंज नहीं होती और डायरेक्ट भगवान के द्वारा कहे जाते हैं। श्रुतियों को, इन्हीं उपनिषद पर श्रुतियां जो है बेस्ड होती हैं। उनको ऋषि मुनि अपने हृदय में भगवान कृष्ण का प्रेम प्रकट होता है तो उनसे भगवान के बारे में तत्वतः नॉलेज देते हैं, लेकिन ये श्रुतियों पर ही बेस्ड होता है। तो ये आगे चल के वेद पुराण इतिहास इन सब के रूप में श्रुतियां, सॉरी स्मृतियां होती है ना। और फिर न्याय में क्या होते हैं? मुख्य मुख्य जो है चार पांच प्रकार के सिद्धांत होते हैं, आचार्य होते हैं, जिसके बेट पर लोग करते हैं, जैसे कणाद, पतंजलि, है ना, ये सब लोग। तो इनके इनकी फिलॉसफी होती है जिसके बेस पर चीजों का एक्सप्लेन किया। तो इस तरह से जो होता है, शास्त्र जो होते हैं वो कितने भागों में बटे रहते हैं। तो मनुष्य में जब दोष होता है तो वो पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता या आध्यात्मिक विषयों के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि वो व्यक्ति की लिमिटेड लिमिटेशंस है। तो कोई भी व्यक्ति, प्रभुपाद ने दो एग्जाम्पल दिया था, कौन से दो व्यक्तियों का एग्जाम्पल दिया था? इंद्रिया सीमित है, गलतियां करते हैं, किसी महात्मा का, गांधी का, महात्मा गांधी का और कैनेडी का। कैनेडी का। थोड़ा याद करने की कोशिश किया कीजिए, है ना, थोड़ा सा। कैनेडी का एग्जाम्पल है, दोनों जो थे हाई पोस्टेड लोग थे, है ना, लेकिन फिर भी गलतियां, है ना। तो यानी दुनिया का हर व्यक्ति गलती कर सकता है लेकिन भगवान नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान के द्वारा जो प्राप्त नॉलेज है उनमें पूर्णता होती है, सभी जीवों के लिए होती है, हर काल के परिस्थितियों के अनुसार, है ना। जैसे भगवत गीता का ज्ञान है, भगवत गीता में भगवान ने ज्ञान दिया पहले अर्जुन को कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो क्या ये सभी काल के लिए सही है? नरसिंह स्तुति माता जी, नहीं माता जी। सभी काल के लिए सही है ना? ऐसा तो नहीं नहीं नहीं। सभी परिस्थितियों में सभी जगह पे, है ना। तो भगवान जो नॉलेज देते हैं, चाहे 5,000 साल पहले दें चाहे 10,000 साल पहले, लेकिन नॉलेज में कोई अंतर नहीं होता है। सखी स्वरूप समझ में आ रहा है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? ठीक है,
हरे कृष्ण माता जी। नहीं है ना? ठीक है, भाभी जी है। हाँ, समझ में आ रही, बात समझ में आ रही है कि जी माता भगवान जी। जब नॉलेज देते हैं, कोई भी ज्ञान देते हैं, गीता भागवत जो भी आप पढ़ते हैं, तो वो नॉलेज में, उस ज्ञान में कोई गलती नहीं होती, जी माता जी। कोई गलती नहीं होती, और हर जीव के लिए होती है। सबसे बड़ी चीज ये है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आगे बताते हैं, देखिए ये सब नॉलेज जो है, क्योंकि आपने थोड़ा ईशोपनिषद पहले पढ़ लिया, लेकिन ये सब नॉलेज हरिदास ठाकुर ने दी थी, बहुत गुरुतम नॉलेज है तो ये नोट डाउन करके रखना चाहिए। कुछ चीजों को, सिद्धांतों को कभी नहीं भूलना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, है ना? कुछ सिद्धांतों को हमेशा रखना चाहिए। तो अतः वेद के बिना परमार्थ मार्ग में कोई गति नहीं है। माया में फंसे जीवों पर अति कृपा करते हुए कृष्ण ने वेद पुराण प्रकाशित किया। मैंने बताया ना कि कृपा की भगवान ने, और वेद पुराण हमें दे दिए, जिसको पढ़कर कोई भी जीव जो है वापस अपना जो फॉरगेटिंग किया हुआ है, भगवान को विस्मृत किया हुआ संबंध है, उसको स्थापित कर सकता है। कृष्ण ने ऋषि मुनियों ने इसे समाधि लगाकर अनुभव के द्वारा तब लिपिबद्ध किए, है ना? रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि, वेद व्यास वाल्मीकि जी, ठीक है। और अब वाल्मीकि जी ने कैसे लिखा है? जब नहीं भी हुआ था घटना, तो उसके पहले ही लिख दिया, है ना? मतलब पहले से उन्होंने देखा, हृदय में प्रकट हुआ हो गया, है ना, भगवत कृपा से। तो उन्होंने सारी चीजें देखी और फिर उनको रचनाबद्ध किया। क्लियर हो गया? भगवान कृष्ण ने वेद पुराण आदि का ज्ञान प्रदान किया है, जिसे ऋषियों ने समाधि लगाकर अनुभव एवं लिपिबद्ध किया। तो पहला दोष क्या है? कर्णपाठव। कर्णपाठव का मतलब कहता है अप्राकृतिक तत्व को जानने के लिए इंद्रियां असमर्थ हैं। हमारी इंद्रियां जो हैं वो सीमित है। आंख, नाक, कान, हमारे दो प्रकार की इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रिय, है ना? तो जैसे ज्ञानेंद्रियां हैं, पांच होती हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ, त्वचा, है ना? ये भौतिक जो इंद्रियां हैं, इनके द्वारा भगवान को नहीं समझा जा सकता। इनकी लिमिटेशन होती है। जैसे आंख कुछ दूरी तक देख सकती है, रोशनी होने पर सूर्य के प्रकाश में ही देख सकती है ना? इसी तरह से बाकी इंद्रियों का भी है। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति जब भ्रमित हो सकता है ना, धोखा दे सकता है, विप्लवसा का मतलब होता है धोखा देने की प्रवृत्ति, और स्वयं को धोखा खाने की प्रवृत्ति। धोखा क्या देता है जीव? वो है आत्मा, लेकिन हर समय अपने शरीर की पहचान बताए। आगे चलिए, विप्लवसा। भ्रम मतलब हमेशा भ्रमित रहता है ना? इसको रस्सी को सांप समझ लेता है, कभी दूर से देखता है कि आकाश और बादल मिल रहे हैं, है ना? कभी मृग मरीचिका देखता है, तो भ्रमित रहता है, भ्रम होता है उसको। तो अनुमान लगा सकता, तो भ्रमित रहेगा, तो अनुमान कैसे लगाएगा? तो भगवान कैसे हैं? तो गलत हो जाएगा ना नॉलेज। उसके बाद प्रमाद, यानी जो चौथा अपराध है असावधानी, है ना? कि जीव जो होता है वो प्रमादी होता है, इंद्रियां सीमित होती हैं, त्रुटि करता है, और डू मिस्टेक्स, है ना? असावधान होता है, वी डू मिस्टेक्स। इंद्रियां सीमित होती है और भ्रमित होती हैं, और हमें धोखा देने की प्रवृत्ति। तो असाधारण वेदों में से मुख्य 10 मूल शिक्षाएं और 9 प्रमेय श्रुति शास्त्र के माध्यम से हमें जानते हैं कि कर्म और ज्ञान जीव के वास्तविक उद्देश्य को पूरा नहीं करते, केवल मात्र निर्मल भक्ति ही जीव को उनके जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्रदान। तो 10 मूल तत्व जो है भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है कि 10 चीजें, 10 शिक्षाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और सभी चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा दी है उनका मूल, है ना? उसमें 9 प्रमेय होता है, और एक मुख्य तत्व होते हैं, वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। तो जब तक जीव भक्ति का मार्ग नहीं अपनाता, तब तक भगवान को नहीं समझ सकता, ज्ञान और कर्म के द्वारा नहीं समझा जा सकता। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको? प्लीज अपना हाथ बताइए। ठीक है। तो माया से मोहित जीव को कर्म तथा ज्ञान से शुद्ध करने के लिए, योग्य बनाने के लिए भगवान ने कृपा की, है ना? तो जो शुद्ध भक्त यानी अधिकारी जो है,
वो भक्ति की शिक्षा देते हैं। और जब व्यक्ति शुद्ध भक्ति की करता है उन उन गुरुओं के अंडर में, प्रमाणिक गुरुओं के निर्देशन में, तो क्या हो जाता है, वो भी शुद्ध हो जाता है। तो हमारा जो भौतिक कल्मश है, हमारा भौतिक कल्मश क्या है? आगे चलिए, आगे चलिए, आगे कर दीजिए। प्रेम जी, भौतिक कल्मश क्या है? बार बार जन्म शब्द। जन्म मृत्यु का चक्र। हाँ, हमारा भौतिक कल्मश है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। तो भौतिक कल्मश जो है हमारा कब दूर होगा? जब हम ज्ञान लें, शरीर अपने वास्तविक शरीर को पहचाने। भगवान कहते हैं कि क्या होता है कि वेद तथा 9 प्रमेय इसके प्रमाण हैं। वेद जीव को संबंध, अविद्या और प्रयोजन तत्व की शिक्षा देते हैं। ये अलग पॉइंट है, ये पॉइंट लिख सकते हैं। वेद में हम क्या जानते हैं? कोई भी शास्त्र पढ़ते तो क्या जानते हैं? 3 चीजें जानेंगे। या तो वो संबंध बताएंगे, दूसरा अविधेय यानी कैसे करना है, साधना, और तीसरा बताते हैं प्रयोजन, लक्ष्य क्या है। तो कोई भी शास्त्र आप पढ़ रहे हैं तो ये 3 बातों को इकट्ठे भी बता सकते हैं, 2 को ले सकते हैं, या एक एक को बता सकते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं क्या क्या बताते हैं शास्त्र में, क्या बातें बताई जाती है? या तो संबंध, या तो अविधेय, या तो प्रयोजन, या तीनों की शिक्षा दी जाती है। तो ये 10 मूल शिक्षा ही सारे उपदेशों का सार है। इस 10 मूल शिक्षा से अविद्या का विनाश होता है तथा ये 10 मूल शिक्षाएं जीव के हृदय में सुविद्या का प्रकाश करती हैं। तो 10 मूल तत्व क्या क्या है? पहला, शॉर्ट में देखिए, ये बहुत सुंदर दिया हुआ है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि 10 मूल तत्व, 10 मूल मतलब 10, 10 पॉइंट है जो कि मेन पॉइंट है, और उसी पर सारा वेद जो है एक्सप्लेन है, सारे शास्त्र एक्सप्लेन किए गए, बताए गए। तो सबसे पहली बात क्या बता दें कि वेद जो है एकमात्र प्रमाण है भगवान हरि को समझने में। ठीक है, जैसे क्या है कि कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, पहला क्या है, वेद ही प्रमाण है। उसमें क्या क्या समझते हैं कि हरि ही परम तत्व है, वो सर्वशक्तिमान है, और उनका नाम वो श्याम सुंदर, भगवान श्याम सुंदर परम रसमय है। फिर जीव संख्या में अनंत हैं, सभी चेतन परमाणु हैं, नित्य बद्ध हैं, और नित्य मुक्त की दृष्टि से जीव 2 प्रकार के होते हैं, परंतु सभी जीव भगवान के विभिन्न अंश, पार्ट एंड पार्शल होते हैं। मुक्त भी हैं, वो भी भगवान के ही अंश है ना। जैसे भगवान के जो भक्त हैं वो मुक्त हैं, लेकिन है कौन? भगवान के अंश। और क्या पढ़ते हैं कि श्री कृष्ण से विमुख जीव मायाबद्ध होते हैं। आगे, जबकि शुद्ध भक्त लोग माया से मुक्त होते हैं। सभी जीव, सारा जड़ जगत भगवान की अचिंत्य शक्ति से प्रकट हुआ, जिनका भगवान से अचिंत्य भेदाभेद संबंध। इसका क्या मतलब है कि आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देख रहे हैं, जड़ है या चेतन, इसको किसने बनाया? भगवान ने बनाया, साइंटिस्ट ने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया। और जीव का और बाकी चीजों से संबंध क्या है? अचिंत्य भेदाभेद संबंध, है ना, कि हम गुणात्मक रूप से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन मात्रात्मक रूप से भिन्न। तो श्री कृष्ण की नवदा भक्ति ही जीव का अविधेय अर्थार्जी मोह की साधना है। कैसे भगवान तक पहुंचेंगे? हमने बताया संबंध, अविधेय और प्रयोजन, ये 3 बातें भगवान से समझते हैं, वेदों को पढ़ के समझते हैं ना। तो संबंध क्या है हमारा? अचिंत्य भेदा भेद सभी चीजों से, जीव, ईश्वर, काल, प्रकृति, कर्म, इन सभी से हमारा संबंध कैसा है? अचिंत्य भेदा भेद है ना। जैसे प्रकृति जो है उससे हमारा क्या संबंध है? भाई शरीर तो प्रकृति, भौतिक प्रकृति का है, लेकिन आत्मा सच्चिदानंद है। तो हम शरीर भी है और आत्मा भी है, हुआ ना अचिंत्य भेदा भेद। तो हम इस सबको कैसे समझ सकते हैं? जब हम नवदा भक्ति करेंगे,
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। जैसा कि अभी आप लोग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हम शास्त्र पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, तो ये नवदा भक्ति का कौन सा अंग है? हियरिंग है ना, हियरिंग, हाँ, श्रवण। श्रवण है, श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं, है ना। तो ये, तो हम जो साधन से भगवान की भक्ति करते हैं, संबंध ज्ञान को जानते हैं, उसको अभिधेय कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं? अभिधेय, अभि को देने वाला, साधन को देने वाला। और जो थर्ड है हमारा प्रयोजन तत्व क्या है? तो कृष्ण जो है, कृष्ण का जो प्रेम प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। यानी जितना भी हम अभिधेय कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, जिन साधनों से भक्ति कर रहे हैं, उसका लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है, उसका लक्ष्य है भगवान का प्रेम प्राप्त। हम श्रवण क्यों कर रहे हैं? ताकि हम भगवान के बारे में, अपने बारे में, सबके बारे में ठीक से समझ सके और प्रेम कर सके। इसी तरह श्रवण है, कीर्तनम है, विष्णु स्मरण है, अर्चनम वंदम दास्यम साख्य आत्मनिवेदन। क्लियर हो गया? आगे चलो। तो सभी हमने पढ़ा कि सभी जो वैदिक शास्त्र हैं, उनमें 10 मूल शिक्षाएं हैं और 9 सत्य हैं। हमने ये पढ़ रहे थे कि 10 मूल शिक्षाएं कौन कौन सी है, वो देख रहे थे हम। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ज्ञान करना। यही दशमूलसार अविद्याधर। पहले भगवान कृष्ण की ही एक बात परम सत्य है, और वो सभी शक्तियों के स्वामी हैं, और उनका रूप अमृत सदृश मधुर है। ये जो 3 बातें हैं, ये शिक्षा है। जैसे हमने देखा कि सबसे पहली शिक्षा क्या है? कि श्री हरि एक बात परम तत्व सर्वशक्तिमान, उनका रस है। तो ये सबसे पहली शिक्षा ये है। सबसे पहले जो ज्ञान दिया था, क्या दिया था? जीव और भगवान कौन है, भगवान कौन है, सबसे पहले बताया। भागवतम खोली तो सबसे पहला श्लोक क्या है? भगवान के बारे में, है ना। जब अर्जुन को भगवान समझा रहे तब भी यही समझा रहे थे कि आप मुझ में और अपने में अंतर समझो, तभी तो सरेंडर करता है ना, तो अपना मित्र की तरह उनको ट्रीट करता है। तो सबसे पहले भ्रम को दूर करने के लिए क्लियर किया जाता है जीव कौन है और भगवान कौन है, परम तत्व कौन। फिर बताया जाता है कि कृष्ण सर्वशक्तिमान और आनंद की घनी मूर्ति है। कृष्ण अपने धाम में नित्य रहते हैं और जीवों को परम आनंद प्रदान करते हैं। वेद शास्त्र जीवों के हृदय प्रकाशित होकर कृष्ण के संबंध में तीनों प्रमेयों की शिक्षा देता है। ठीक है, आगे चलो। अब चौथा तत्व क्या है? जीव तत्व। जीव तत्व के संबंध में अगली शिक्षा ये है कि जीव भगवान की शक्ति के विभिन्न अंश हैं तथा संख्या में अनंत है। यह जीव कोई जड़ी वस्तु नहीं है, बल्कि यह तो जीव चेतन और परमाणु कण है ना। तो जीव क्या है? भगवान का एक अंश है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।